कभी टोपी के नाम पे, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी कुरान के नाम पे, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, कभी मेरे आका के नाम पे, कभी अजान पे, कभी लाउड स्पीकर पे। हर बार मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? कभी कुर्बानी के मामले में, कभी हर बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इसके बारे में कोई मुस्लिम ही MLA MPs क्यों ना वो आवाज़ भी नहीं उठाते। हर बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, और कभी आवाज़ उठाते हैं तो उनके लिए UAPA का मुकदमा दाखिल करके अंदर डालते हैं। जितने भी मुसलमानों के ऊपर राइट्स हो रहे हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं उनके लिए ना सेक्युलर हिंदू आवाज़ उठा रहे हैं, ना उन लोगों को जो जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर, ना उनके लिए UAPA का मुकदमा दाखिल करते हैं, बल्कि उनको सिक्योरिटी दी जाती है। हम लोग जैसे देख रहे हैं, हर बार किसी न किसी वजह से मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, मुसलमानों को तकलीफ़, मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करो, नमाज़ें बंद करो, अज़ान बंद करो, ये सब ऐसे हालात आ रहे हैं। क्या ये सोचकर हम मुसलमानों ने अपने लीडर्स को अपॉइंट या वोट डाल के जिताया था? ये सारे मामले से मैं बहुत सालों से गौर कर रहा हूँ। जब भी मुसलमानों के ऊपर कोई आंच आती है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी होती है, या कुरान की तौहीन होती है, या किसी भी चीज़ की होती है, तो हमारे लीडर्स जिनको जिताया गया, चाहे MLAs हो, चाहे MPs हो, जो हम लोगों को लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा में और यहाँ पे स्टेट असम्बलीज में रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग कभी ये मुद्दा उठाते नहीं है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी सारी सेक्युलर इंडियन सिटीजन्स से, जो हिंदूस हो, मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो ना, भारत का या नागरिक, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जैसे अभी मिसाल के तौर पर कोई KPID एक्ट है, पॉन्जी स्कीम का एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, फिर SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है। SC SC एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर क्या बताता है? प्रिवेंशन ऑफ SC SC एक्ट के अंदर कोई किसी SC को या ST को उसको अगर धेड़ बता दिया, अगर या चंबार बता दिया, या उसको कुछ गाली दे दी, या कुछ उसको इतना बोल दिया कि तुम ये नीच जात के हो, तो उसके लिए केसेस है। ये एक्ट, इसके लिए एक्ट बनाया गया, इसके लिए बाकायदा कानून है। अगर ये कोई वायलेशन करता है, अगर ये कोई गाली गलौज करता है, तो उसके लिए सज़ा भी है, पेनल होता है, उसको जेल के अंदर डाला जाता है। 6-6 महीने, साल 2-2 साल तक का इन लोगों की बेल भी नहीं होती। हाई कोर्ट में जाके बहुत कन्विंस होने के बाद में अगर गलत उसको फंसाया गया तो बेल होती है। तो ऐसे हालात में क्यों हमारे मुसलमान लीडर हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या शहर के उलमा हो, ये लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते? मुस्लिम एडवोकेट्स हो या गैर मुस्लिम एडवोकेट्स हो, सारे इंडिया के अंदर कितने एडवोकेट्स हैं, कितने MLAs हैं, कितने MPs हैं, क्या ये को भी दिल को तकलीफ नहीं होती कि हमारे कौम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, नमाज के बारे में, अज़ान के बारे में इतने आवाज़ उठ रहे हैं? इस्लाम को नीचा दिखाया जा रहा है, मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है, वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों की सब्र के साथ जायज़ा लिया जा रहा है, मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए साजिशें चल रही है, मुसलमानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के दिलों के अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हिंदू भाई लोग और क्रिश्चियन भाई लोग ये सब आवाज़ भी उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो लीडर्स हो, चाहे MLAs हो, चाहे MPs हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हमारे अच्छे बेहतरीन एडवोकेट्स हो, चाहे मीडिया हो, इन लोगों के दिल बुज़दिल हो चुके हैं। ये कोई आवाज़ ही नहीं उठाना चाहते मुसलमानों के बारे में, कब किसी के भी बारे में, चाहे मुसलमान हो, चाहे SC हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी को भी अगर नीचा दिखाई, ये हमारा ना भारत का कानून इसकी इजाजत देता है किसी को नीचा गिराना, किसी की धर्म के ऊपर आवाज उठाना, किसी की धर्म की किताब के ऊपर, चाहे कुरान हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे बाइबल हो, उसके ऊपर को आवाज उठाना, या रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना, ये सभी कानूनी जुर्म है। ना कि हमारा देश का कानून इसको इजाजत देता है, ना किसी धर्म का कानून इसको इजाजत देता है। इतना सब होने के बावजूद भी क्यों ये MPs MLAs कोई भी हो, चाहे हमारे जमीर भी हो, चाहे रिजवान अरशद हो, चाहे हारिस हो, चाहे MIM के लीडर्स हो, चाहे JDS के लीडर्स हो, कोई भी हो, चाहे रोशन बेग हो, चाहे SDPI की पार्टी ही क्यों ना, चाहे PFA की पार्टी क्यों ना हो, अगर कोई क्यों इसके बारे में आवाज नहीं उठाते? आवाज ही उठाना मतलब उसको तोड़ना फोड़ना, गलाटे करना, प्रोटेस्ट करना, ऐसा नहीं है। एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दे, CM को दे,
पीएम को दे, प्राइम मिनिस्टर को दे, गवर्नर को दे, रिप्रेजेंटेशन दे कि मुस्लिम और मुसलमानों के साथ ये बहुत जुल्म हो रहा है, इसके लिए एक एक्ट बनाया जाए करके एक रिप्रेजेंटेशन दे। अगर वो रिप्रेजेंटेशन को अगर वो रद्द करते हैं तो हाई कोर्ट्स पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट पड़े हैं, कानून जुडिशरी पड़ी है, हम लोग एडवोकेट्स, हमारे पास कानून की किताबें, हमारे पास अल्लाह के करम से हमारे पास इल्म है, हमारे पास कलम है और पॉलिटिशियंस के पास पावर्स हैं। वो चाहे तो रिप्रेजेंटेशन असेंबली में रख सकते हैं, इस बारे में कोई उठाता नहीं। डर है उनको कि ये अगर मुद्दा उठाएंगे तो अगले इलेक्शन में जीतेंगे या हारेंगे या अवाम उनको जिताएगी नहीं बोले तो। देखिए, मैं एडवोकेट तो बाद में बना हूँ, पैदा होने के 25-30 साल के बाद में हमने एडवोकेसी किया, लेकिन पैदाइशी हमारी नस्ल हमारी है, हम ईमान पे है, मुसलमान है। मुसलमान होने का मतलब यह है कि हम लोग अल्लाह को भी जवाब देना है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको हक देता है, हम जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कौन से भी मजहब में रह सकते हैं। और ये जो कुत्ते, ये जो सुअर के बच्चे ये जो भौंक रहे हैं, वसीम रिजवी हो या नरसिंहानंद सरस्वती हो या उसकी पूरी कुत्तों की या सुअरों की कहे भी टीम हो, इनको ये जो यूपी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी दे रही है, इनके बारे में यूपी गवर्नमेंट से यहाँ के मिनिस्टर्स हो, एमएलएस हो, एमपीस हो, वहाँ पे बात किया जाए। ये मोदी, प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी मिनिस्टर हो, जो सेंट्रल होम मिनिस्टर है अमित शाह, इसको ये बात का तवज्जो रखना चाहिए, इसके लिए एक्शन करना चाहिए। किसान आंदोलन के लिए किसान जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके लिए तकलीफ देते हैं, उनके लिए रोड ब्लॉक किया जाता है, उनके लिए मेखे मारते हैं, उनके लिए फायरिंग करते हैं। ये बजरंग दल वाले हो या कोई भी आरएसएस वाले हो या कोई भी इस्लाम के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, आवाज उठाते हैं, सरेआम मारते हैं, तोड़ते हैं, मर्डर्स करते हैं। बहुत से वीडियो सोशल मीडिया में पड़े, उनको उल्टा सिक्योरिटी दे रहे हैं पुलिस वाले, पुलिस की जीप साथ में आते हैं। ये देश का कानून किधर जा रहा है? ये सब हमारी गलती है कि हमने लीडरों को सही नहीं चुना है। नाम के लीडर्स हैं, कोई जब तकलीफ होती है इस्लाम के ऊपर हो या हमारे धर्म के ऊपर हो, चाहे हिंदू किसी भी धर्म के ऊपर हो, जब तकलीफ होती है तो आवाज उठाने वाला लीडर नहीं है। मैं आपके चैनलों के जरिए से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन रक्षण वेदी के हो या जितने भी टिप्पू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू के भी दलित ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयं सेवक संघ, ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से संगठन है, ये लोग सामने आए, ये लोग सामने आकर एक इसके अंदर जैसे एनआरसी के टाइम पे, एनपीआर एनआरसी के टाइम पे जो सब लोग मिलके एक होके ये सेक्युलर भारत के लिए, ये सेक्युलर देश के लिए, सबकी वेलफेयर के लिए, सारे माइनॉरिटीज के लिए जो इसके एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो प्रोटेस्ट किए थे, प्रेजेंटेशन दिए थे, पीएल्स दाखिल किए, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में दाखिल किए थे। इसी तरह से जब आज हमारे लिए, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये हर भारत का नागरिक ये दिमाग में रख ले, आज मुसलमानों पर उंगली उठाई जा रही है, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, हाथ उठाया जा रहा है। कल यही काम क्रिश्चियनों के साथ होगा, कल यही काम SC STs के साथ होगा, कल यही काम जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे शिया हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, ये जितने भी भारत के अंदर माइनॉरिटीज है, उनके साथ ये आगे आने वाला है, होने वाला है। तो ऐसे आवाज़ों को उठते ही हमको दबाना है। हमारा कानून, हमारा देश का कानून बहुत अच्छा कानून है, उसको आवाज़ उठाने वाला होना, उससे हक लेने वाला होना। हक तो बहुत पड़े हैं कानून के अंदर, उसको लेने वाला चाहिए। तो हम लोग, मैं एडवोकेट से भी अपील करता हूँ कि बेहतरीन इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल एडवोकेट्स हैं, बहुत अच्छे फेस वैल्यूज़ भी हैं, बहुत अच्छे जानदार इंटेलिजेंट एडवोकेट है, वो भी सामने आए। और ये खास करके हमारे यहाँ के शहर बेंगलुरु के हो, चाहे कर्नाटक के हो, चाहे सारे MP से, MLA से, मुस्लिम और सेक्युलर और हिंदूस MLA और हर MP से जिनको हमारे मुसलमानों ने और माइनॉरिटीज से वोट देकर जिताया है, उन सब से मैं अपील करता हूँ कि ये हम लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन दे गवर्नमेंट के अंदर असेंबली में मेजॉरिटी के हिसाब से पास करे। खासकर से सीएम मुंबई से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री से भी, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी, और ये योगी आदित्यनाथ से भी रिक्वेस्ट मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे
लोगों को बढ़ावा मत दे और सारे माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी के लिए जैसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है, ऐसा प्रिवेंशन ऑफ मुस्लिम एट्रोसिटीज़ एक्ट भी बनाया जाए। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन दे इंशाल्लाह। और ये हर भारत के हर नागरिक तक ये वीडियो को शेयर करके इसको अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। और सबसे ज़्यादा मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई गलाटा, कोई खून खराबा, कोई गलाटा और कोई गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। कानून में जो हक जो हम लोगों के लिए रखा है उस हक को लेने की कोशिश करें, कानून के ज़रिए से, कलम के ज़रिए से। जितने भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं उनके लिए ना सेक्युलर हिंदूस आवाज उठा रहे हैं, ना उन लोगों को जो जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर, ना उनके लिए UAPA का मुकदमा दाखिल करते हैं, बल्कि उनको सिक्योरिटी दी जाती है। और हर बार इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के नज़दीक ऐसे मुद्दे उठाया जाता है ताकि पॉलिटिकल माइलेज लेके हमारी कौम को गुमराह करके, हमारे सिटीजन्स के गुमराह कर हमने ये किया। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट लेते हैं, कभी मुसलमानों के नाम पे वोट लेते हैं, कभी गौ माता के नाम पे वोट लेते हैं, कभी स्लॉटर के ऊपर नाम से वोट लेते हैं, कभी DJ लीकेज इशू बना के अभी आगे वोट लेंगे। तो हर बार मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। तो कोई उस टाइम पे ये लीडर लोग खड़े होके हमने मुसलमानों को कहता कि हमने हिंदूस कैसा किया, हिंदूस उनके तरफ पूछते हैं, उनके बेनिफिट्स बताते हैं, मुस्लिम्स उनके बेनिफिट्स बताते हैं, कांग्रेस वो बेनिफिट बताती है, BJP ये बेनिफिट बताती है, JDS ये बेनिफिट बताते हैं। एक भी दिल से चलने वाले, दिल से सबकी इज्जत करने वाले, हर धर्म की इज्जत करने वाले, हर धर्म को, हर कम्युनिटी को इज्जत कर काम कर वो लीडर ऐसे कोई सामने नहीं आए। तो मैं ये चाहता हूं कि हर लीडर ये ऐसे मुद्दों को खत्म करे। और ये इलेक्शन के टाइम पे खासकर ये मुद्दे आते हैं, ऐसे गलाटे, ऐसे राइट्स होते हैं, तो ऐसे राइट्स को तो ये हर नागरिक ये जानना चाहिए कि ये राइट्स को ये इलेक्शन का मुद्दा बनाकर करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को एक अच्छे लीडरों की जरूरत है, हम लोग अच्छे से अच्छे लीडर को चुने।